नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं थंबनेल, 17 सितंबर आज से मंगल और सूर्य का संबंध भी बनेगा, जिससे काफी बड़ा राजयोग आप लोगों की राशि के लिए बन रहा है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य आपके व्यय भाव में रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे, परंतु बुध के साथ संबंध भी होगा। बुध की राशि में होंगे, बुध सूर्य की राशि में है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बुध व्यय भाव के मालिक होते हुए एकादश भाव में है और एकादश भाव का मालिक सूर्य व्यय भाव में है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ में सूर्य की युति रहेगी मंगल के साथ, और मंगल किस तरह का इस स्थिति में सूर्य के साथ संबंध बनाकर आपको फल देने वाले हैं, किस तरह की स्थितियां आपकी रहने वाली वो जानते हैं। शनि बुध का संबंध आप देख ही रहे हैं। शनि आपके लिए शुभ स्थिति में गोचर कर ही रहे हैं, कुमार अवस्था में है, कुंभ राशि में है, पंचम स्थान में है और भाग्य स्थान के मालिक बुध, और बुध भी मार्गी हो चुके हैं। तो यह अच्छी स्थिति है शनि और बुध की। सूर्य मंगल और बुध के संबंध की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी बड़े ग्रह त्रिक स्थानों में होते हैं, 6, 8, 12 भावों में खासकर, तो ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव फल ही देंगे, खराब फल ही देंगे, परंतु हमेशा ये सत्य बात नहीं होती। त्रिक भावों में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल भी दे दिया करते हैं, जैसा कि बुध और सूर्य की राशि परिवर्तन की स्थिति है। एक दूसरे के भाव में जा बैठना ये उत्तम स्थिति है। देखिए, जो लाभेश 12वें भाव में व्यय भाव, जो कि हानि का भाव है, खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल्स का भाव है, वहां पर जब लाभ का मालिक, आपकी इच्छा पूर्ति का मालिक ही जब हानि की स्थिति में हो जाए, तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, लाभ में कमी हो जाएगी, धन आएगा नहीं, इच्छा कोई पूर्ण होगी नहीं और दिक्कतें ही दिखते रहेंगी। अगर बुध सूर्य का संबंध नहीं होता तो इस तरह का फलाफल मिलता आपके लिए, इस तरह का फल कथन बनता, परंतु स्थितियां कुछ नियति को और ही मंजूर है। यहाँ पर हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल फील्ड में, तो लाभान्वित होते हैं। सोशल वर्कर हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आपके लिए उत्तम स्थितियां। आपकी विफलताएं इस अवधि में सफलता में कन्वर्ट होंगी अगर आप खासकर व्यापार करते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। लाभ स्थान में वैसे भी भाग्य स्थान का मालिक है। निवेश विदेशों में करें तो और भी बेहतर, हॉस्पिटल्स में निवेश करें, हॉस्पिटल्स के लिए कामकाज करें तो और भी बेहतर, सामाजिक संस्थानों के लिए कामकाज करें, सोशल वर्क करें तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़े, आपको सुकून भी मिले, सुख चैन भी मिले। ये स्थितियां बुध सूर्य का परिवर्तन बनाता है और कोई इच्छा पूर्ति के योग भी बनते, दोनों का परिवर्तन होता है। तो एक किस्म से निवेश विदेशों से तो फायदा देगा और इच्छा पूर्ति भी होगी। वो कैसे? क्योंकि मंगल, देखिए, जब सूर्य के साथ संबंध बनाए, देखिए मंगल क्या है, मंगल आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और द्वितीय भाव के मालिक हैं। सप्तमेश का अपने भाव को देखना ये बेहतर हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो उसके फल अच्छे ही देता है। तो मंगल का सप्तम भाव को देखना, जो कि व्यापार व्यवसाय का, मैरिज लाइफ का, आपके वैवाहिक लाइफ का भाव है, तो यहाँ पर मंगल अपने भाव को देखिएगा तो व्यापारिक लाइफ आपका उत्तम रहेगा और मैरिज लाइफ में भी जो विघ्न बाधाएं हैं या किसी तरह की कुंठा है वह भी दूर होती है, बल्कि लव लाइफ उत्तम रहती है, क्योंकि शनि और मार्गी बुध का संबंध भी हो रहा है। शनि पंचमेश है, पंचम स्थान लव रोमांस का भी है और भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध है, तो भाग्य में ना कहीं लव रोमांस है। और यह मंगल भी बताता है, सूर्य के साथ बैठने के बावजूद मंगल अपने भाव को देख रहे हैं,
सप्तम भाव का शुभ फल मिले। और बुध भी यही बताते हैं मार्गी होने से। देखिए सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, बुध व्यापार व्यवसाय के कारक हैं और 11वें भाव में भाग्य स्थान के मालिक होकर बैठे हैं। तो भाग्य की शक्ति से व्यापार व्यवसाय चल के चमकेगा, चलेगा और मंगल के कारण विदेशों से भी लाभ होगा। मंगल जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं, तो खासकर अगर आप आर्मी डिफेंस में हैं, कोई ऐसा कामकाज करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपको खास सफलता मिलती है। खाद्य पदार्थों के कारक हैं, तो होटल लाइन वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। बल्कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर होने से छोटी बड़ी यात्राओं से, कंपटीशन स्पर्धाओं से लाभ होता है। मीडिया जगत से भी आपको शुभ समाचार ही मिलता है। हाँ, 12वें भाव में बैठकर मंगल आपको, क्योंकि ब्लड के कारक हैं, सूर्य के साथ बैठे, तो सरकारी क्षेत्रों से भी फायदा होता है। और खासकर मेडिकल लाइन से आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपको फायदा होता है। अगर आपको किसी तरह का रोग कष्ट है, उसका निदान हो जाता है। सप्तमेश का यूं तो 12वें भाव में बैठना कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज भी डेवलप होती हैं, परंतु सप्तम स्थान का मालिक अपने भाव को देखे और पंचमेश का भाग्य स्थान के मालिक शनि का बुध से दृष्ट होना, आपका लव लाइफ उत्तम रहता है, या यूं कहीं दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। परंतु मंगल का द्वितीय भाव का मालिक होकर फिर से 12वें भाव में बैठना एकादश भाव के मालिक के साथ, देखिए 12वें भाव में महालक्ष्मी योग बन जाता है। द्वितीयेश है मंगल, धन भाव के मालिक है मंगल, और सूर्य है लाभ स्थान के मालिक, दोनों व्यय भाव में बैठे हैं। तो लक्ष्मी योग 12वें भाव में बन रहा है, हानि के भाव में बन रहा है, हॉस्पिटल्स के भाव में बन रहा है, विदेशों के भाव में बन रहा है। तो देखिए, अगर आप निवेश करते हैं विदेशों में, अगर आप बिजनेस में भी निवेश करते हैं, तो वह हानि नहीं होगी। जिस हानि की आपको आशंका है, जिस हानि के कारण आप परेशान हैं, जिसका आपको चांस लग रहा है हानि होगी, परंतु मुझे लगता है आपको निवेश कर देना चाहिए बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस का जो कारक है बुध ग्रह है, वह भाग्य स्थान का मालिक भी है और लाभ स्थान में है बुध। अगर बुध अच्छी स्थिति में ना होता तो ये निवेश ना होकर हानि होती। तो अगर कोई भी आप निवेश करना चाहते हैं बिजनेस में, व्यापार में, किसी भी तरह के पार्टनरशिप के बिजनेस में, क्योंकि मंगल 7th लॉर्ड हैं, 7वें भाव के मालिक हैं, जो पार्टनरशिप का भी घर है, तो पार्टनरशिप से भी फायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सूर्य बुध का राशि परिवर्तन मंगल को भी तो प्रभावित करेगा। तो इनडायरेक्टली मंगल आपको अशुभ फल देने की स्थिति में होते हुए भी शुभ फल देंगे, या यूं कहीं जहां पर आपको विफलता, आपको तनाव, आपको हानि की आशंका है, वहां पर भी आपको हानि तो नहीं होगी, तनाव भी नहीं आएगा, बल्कि सफलता मिलने के योग बन जाते हैं सूर्य बुध के राशि परिवर्तन के साथ। इस तरह का परिवर्तन हो तो साथ में बैठा हुआ ग्रह भी, ये दो सूर्य और बुध ग्रहों, ये जो दो ग्रह हैं, इनका ही फल देगा या इनसे प्रभावित तो रहेगा। हाँ, 12वें भाव में मंगल बैठकर कन्या राशि में कहीं ना कहीं आपको चिंता भी दिया करते हैं। वह चिंता परिवार को लेकर हो सकती है, वो चिंता, परंतु उसका कोई बेस नहीं। 12वें भाव में जब ग्रह होते हैं तो फिजूल की चिंता हुआ करती है, जिसका कोई कई बार बेस नहीं होता। इमेजिनेटिव कहें तो काल्पनिक चिंता हुआ करती है, व्यर्थ की चिंता कहें तो उसे अवॉइड करें, नेगेटिविटी को हावी ना होने दें। हाँ, परिवार के ऊपर आप खर्चा करें, जिससे आप हानि से बचेंगे। कोई देखिए, जितना आप, कई बार ऐसा होता है धन का व्यय करते हैं, परिवार को लेकर, परिवार के ऊपर करते हैं, बच्चों के ऊपर करते हैं, या अपने लिए करते हैं, कुटुंब के लिए आप कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट लेकर देते हैं हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, तो वह नुकसान नहीं कहलाता। इस अवधि में आपके खर्चे हों तो अच्छा ही है, निवेश हो तो अच्छा ही है, नहीं तो क्या होगा, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। तो जानबूझकर देखिए, परचेजिंग करिए। अगर आपकी कैपेसिटी है परचेजिंग करने की, तो यू मस्ट परचेज समथिंग फॉर योर होम,
अपने होम को डेकोरेट करिए क्योंकि शनि अच्छी स्थिति में है, या कुछ भी गिफ्ट लीजिए और वह अपनी फैमिली को दे सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को। तो इस तरह की स्थिति है, कोई इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। शनि का प्रभाव अच्छा है, शनि आपको अचानक से लाभ करवाने की स्थिति में बैठे हुए हैं और संतान की ओर से आपकी चिंताएं पहले से काफी कम होंगी। बुध व्यापार व्यवसाय के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं या निवेश करना चाहते हैं विदेश में या विदेशी कंपनियों में, तो बेहतर परिणाम। तो कुल मिलाकर लाभ की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, निवेश करने से आपके नुकसान की संभावनाएं कम होती हैं। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई मसला है, कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, उसमें भी आपकी जीत की संभावनाएं बेहतर होती है क्योंकि सूर्य मंगल दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर है, तो आप शत्रु हंता रहेंगे। रोग ऋण से मुक्ति के नए साधन उपलब्ध होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है, ये साफ होता है क्योंकि जब भी सूर्य मंगल जैसे ग्रह 6th हाउस को देखे या 6th हाउस में बैठे हों, तो अल्टीमेटली ऐसे व्यक्ति के हिडन एनिमीज हो सकते हैं। आपको कोई गुप्त चिंता सता सकती है कुछ पलों के लिए, परंतु वह इमेजिनेटिव है, उसे आपको बचना चाहिए। योगा मेडिटेशन का सहारा लें, धर्म कर्म में रुचि रखें, तो गुप्त मंत्रणा करने से कोई फायदा नहीं, गुप्त चिंता करने से कोई फायदा नहीं। उसे शेयर करें इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने आंतरिक मित्रों के साथ, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज स्थितियां बेहतर ही हैं मैरिज लाइफ के लिए, पार्टनरशिप में भागीदारी में कामकाज के लिए या छोटी बड़ी यात्राओं के लिए। आप पुरुषार्थी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, बहुत अच्छी बात होती है। जब तक व्यक्ति कर्मठ है, जब तक व्यक्ति स्ट्रगलशील है, तो उसे दिक्कत क्या है। हाँ, ग्रहों ने अपना प्रभाव छोड़ जाना होता है, परंतु अगर आप सतर्क हैं तो आपकी विफलताएं सफलताओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। और शनि का प्रभाव निश्चित तौर से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से आपको इस अवधि में सफलता देता हुआ दिखता है क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक बुध मार्गी हो चुके हैं और शनि को देख रहे हैं, दोनों अभिन्न मित्र हैं। तो मुझे लगता है विदेशों से लाभ, विदेशों में प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बने हुए हैं। विदेशी कामकाज कोई भी करते हो, किसी भी स्थिति में हो, विदेशी कामकाज से खास लाभ भी होगा और सामाजिक कार्यों में आप अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।